वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे रिस्पॉन्सिव एड्स के साथ। राइट, रिस्पॉन्सिव एड्स। कल के लेसन में हमने क्या बनाया था? हमने डिस्प्ले एड्स बनाई थी और हमने उसमें डाले थे बैनर्स। ठीक है, अलग अलग साइजेस के बैनर्स थे जो कि हम बना के डाल सकते थे। कल के लेसन में हमने वो बैनर्स डाले थे। आज के लेसन में हम रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। अब जैसे आप नाम से समझ सकते हो, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। राइट, मतलब ये एड्स अपने आप क्या करता है, गूगल अलग अलग एड स्पॉट के लिए कस्टमाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि कहीं पे ऐड आ सकती है जस्ट टेक्स्ट ऐड, ठीक है, और यहां पे ऐड आ सकती है वीडियो ऐड, यहां पे ऐड आ सकती है से 200 बाय 200 बैनर। राइट, तो ये तीनों अलग अलग साइजेस की ऐड है, अलग अलग टाइप की ऐड है। ये टेक्स्ट है, ये वीडियो है, ये बैनर है। अब आपको ये तीनों टाइप की ऐड अलग अलग नहीं बनानी। जब आप रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड बनाते हो तो एक ही ऐड के अंदर आप मल्टीपल इमेजेस, एक ही ऐड के अंदर आप मल्टीपल वीडियोस, आप ये सारी चीजें डाल सकते हो और गूगल अपने आप उसे क्या करेगा, अलग अलग ऐड स्पॉट के लिए कस्टमाइज। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो देखो ये आप कैसे बना सकते हो। तो सिंपल, आपको जिस कैंपेन में भी बनानी है, जिस एड ग्रुप में भी बनानी है, आप वहां जाओगे, एड्स का ऑप्शन है, आप यहां प्लस करोगे, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, आप यहां लोगे रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। अब देखो गूगल आपसे क्या मांग रहा है, सबसे पहले तो पूछ रहा है आपसे फाइनल यूआरएल। ठीक है, तो ये रहा मेरा फाइनल यूआरएल। ये रहा मेरा फाइनल यूआरएल। अब गूगल मेरे से कह रहा है इमेजेस एंड लोगोज लगाने के लिए, इमेजेस एंड लोगोज। ठीक है, तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा। अब देन देखो, या तो मैं यहां से स्टॉक फोटोज ले सकता हूं या यहां से मैं फोटोज अपलोड कर सकता हूं। ठीक है, यहां से मैं फोटोज अपलोड कर सकता हूं। तो एक काम करता हूं, इसको मैं लोगो यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो सेव इमेज एज डेस्कटॉप, यहां पे आया, हम यहां गए, अपलोड में गए, चूज फाइल्स टू अपलोड, अब आए डेस्कटॉप पे और ये हमने यहां से लिया। अभी देखो ये ज्यादा ही बड़ा है ना, साइज में प्रॉब्लम है। इनवैलिड इमेज डायमेंशन, इमेज डायमेंशन में दिक्कत है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, दोबारा इसे क्लिक करते हैं और कैंसिल, क्लियर ऑल एरर करो, चूज फाइल टू अपलोड। देखो फिर से दिक्कत है, यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे डायमेंशन बताएगा। लोगों को डायमेंशन गूगल क्या बता रहा है, 1200 इंटू 300, है ना। लैंडस्केप के लिए होना चाहिए 1200 इंटू 300 और स्क्वायर के लिए होना चाहिए 1200 इंटू 1200। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कैनवा पे जाके ये डिजाइन कर लेता हूं। बहुत ही सिंपल, तो सीधे मैं कैनवा पे जाता हूं, क्रिएट अ डिजाइन, कस्टम डायमेंशन। एक देखो क्या कह रहा है, एक का गूगल कह रहा है 1200 इंटू 300, है ना। तो मैंने किया 1200 और इंटू 300 और क्रिएट डिजाइन। ये रहा लोगो का साइज। अब मैं सीधे जाता हूं अपलोड में और ये जो मेरा लोगो है इसे मैं कर लेता हूं अपलोड। तो इसे मैंने कर दिया यहां पे अपलोड, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं लोगो 1200 इंटू 300 और इसे कर देते हैं डाउनलोड। ठीक है जी, डाउनलोड हो गई। अब वापस आते हैं और यहां से क्लियर करते हैं, चूज फाइल टू अपलोड और अब हम जाते हैं डाउनलोड पे, ये लेते हैं 1200 इंटू 300, आ गया। अब इसे कर दो यूज एज लोगो। अब देखो ये वाली यूज नहीं कर सकते क्योंकि साइज में दिक्कत है, तो ये वाला यूज कर लेते हैं, है ना। यहां से इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो और इसको कर देते हैं कंटिन्यू। तो ये तो लैंडस्केप का हो गया। अब हमें बनाना है स्क्वायर वाला, है ना। वो क्या साइज था, तो 1200 इंटू 1200,
राइट, ये साइज था, ये लिया मैंने और यहाँ मैं गया अपने अपलोड्स के अंदर और यहाँ से मैंने वो अपना लोगो लिया और इसको मैंने कर दिया 1200 इंटू 1200 और इसको मैंने किया पब्लिश किया, वापस आए, ऐड मोर, लोगो लिया और यूज एज लोगो। अब ये वाला हम नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे और इसको किया कंटिन्यू और इसको किया सेव। ठीक है, तो हमने लोगो तो ले लिया, अब हमें लेनी है इमेज, राइट। तो वापस मैं क्लिक करता हूं और या तो मेरे पास इमेज हो मैं उन्हें अपलोड कर दूं या मैं स्टॉक इमेजेस ले लेता हूं। तो मैं सिंपल स्टॉक इमेजेस में जाता हूं और यहां पे टाइप मारता हूं डिजिटल मार्केटिंग और इसको कर देते हैं यूज एज इमेज, कंटिन्यू, इसको भी कर लेते हैं यूज एज इमेज और इसको थोड़ा सा इधर सरका देते हैं, कंटिन्यू, इसे भी कर लेते हैं यूज एज इमेज और कंटिन्यू और इसे भी कर लेते हैं यूज एज इमेज और कंटिन्यू और इसको कर देते हैं यहां से सेव। ठीक है, अब आप देखो मैंने इतनी सारी इमेजेस और लोगो डाल दिए, अब गूगल अपने आप इन्हें कस्टमाइज करता रहेगा। देन मैं ले सकता हूं वीडियोस, राइट। तो यहां पे मैंने वीडियोस पे क्लिक किया, अब कह रहा है यूट्यूब यूआरएल। ठीक है, तो मैं कर देता हूं अपना नाम ही सर्च करूंगा तो मेरी यूट्यूब की वीडियोस आ जाएंगी। ये रही वीडियो मेरी एक, तो ये ले लेता हूं मैं और सर्च करते हैं, ये रही मेरी एक और वीडियो। तो ये दो वीडियो मैंने यहां से ले ली और इसको मैंने कर दिया सेव, राइट। अब देख रहे हो आप यहाँ पे अपने आप अलग अलग एड स्पॉट के हिसाब से एड बन रही है, ये नीचे देखो, ये देख रहे हो अलग अलग साइज के हिसाब से गूगल खुद कस्टमाइज कर रहा है। अब मुझे लिखनी है हेडलाइन, है ना, तो अब मैं लिखता हूं बिकम ए फेसबुक या फिर मैं लिखता हूं बिकम पेड एड्स प्रो इन 100 days, लर्न या फिर लिखता हूं लर्न पेड एड्स और more 100 videos 100 videos 1 वीडियो पर डे। ठीक है, और हेडलाइन यहां पे लिख सकते हो बिकम ए प्रो इन 100 days। ठीक है, और हेडलाइन लिखना चाहते हो तो और हेडलाइन लिख सकते हो और यहाँ पे अब लिख सकते हो लॉन्ग हेडलाइन, है ना। सो दिस पेड एड्स कोर्स इज टर्निंग noobs into a pro, enroll right now, enroll right now। ठीक है, यहाँ देख लो क्या कह रहा है, ओके ठीक है, एक हेडलाइन एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आप देखो यहाँ पे अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक है, अपने आप गूगल अलग अलग साइजेस के हिसाब से आपकी ऐड बनाता रहेगा। और यहाँ पे अब लिख दो हेडलाइन, ये तो मैं लिख चुका हूँ, एक और हेडलाइन लिखना है, लॉन्ग हेडलाइन हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन, है ना। सो क्लिक हियर टू एनरोल इन ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू पेड एड्स और कोर्स राइट नाउ। और लिख सकते हो want to become a paid ads or pro, enroll in this amazing course right now। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो, बिजनेस का नाम लिख देते हैं दीपक सिंह। अब देखो इतनी सारी एड्स बन गई। अब इधर इमेज एड्स देखो, इमेज एड्स भी बन गई, देखो ये इमेज एड्स बन गई अपने आप, है ना। गूगल ने जो भी हमने उसको दिया है
ऊपर अपना इतनी सारी चीजें, उसके हिसाब से गूगल ने देखो पेड एड्स वगैरह सब गूगल इसी से बना देगा। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही इजी है। और इसे सिंपल यहां से कर दो सेव, बहुत ही इजी। देख सकते हो आप कितने आसान तरीके से मैंने इतनी सारी रिस्पॉन्सिव एड्स बना दी, राइट। तो आप भी ऐसे रिस्पॉन्सिव एड्स बना सकते हो अपने ब्रांड के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करना ये एड्स को बनाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।